हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मदर्स डे का सेकंड पार्ट। तो हमने किया था मिसेस पियर्सन स्टाउट लेने के लिए किचन में जाती है और जब वो वापस आती है तो सिरिल और डोरिस दोनों भाई बहन आपस में हंस रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि जब फादर आएंगे तो उनको अच्छे से डांट फटकार लगाएंगे। लेकिन जब वो आती है तो वो उस टाइम भी हंसते हैं, अपनी हंसी को रोक नहीं पाते। तो उनको डांटती हुई वो बोलती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम बिना बात के हंस रहे हो, तो तुम्हें सेंस होनी चाहिए, तुम अपनी हंसी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद वो कहती तुम हंस क्यों रही हो? कहती कि मम्मी आपको हमारे जोक समझ नहीं आएंगे। उसके बाद वो कहती भी जो जोक तुम बात करती हो, जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था तब ऐसे ऐसे जोक में बोर हुआ करती थी। उसके बाद डोरिस पूछती कि मम्मी हमने ऐसा क्या किया है कि जो आप इस तरीके से बात कर रहे हो? वो कहती कि नहीं ऐसा तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम आते हो उसके बाद सिर्फ चीज़ों को बोलते हो कि ये कर दो, उसके बाद बाहर चले जाते हो जब तुम्हें कोई जगह नहीं मिलती। तुम्हारा जो अल्टीमेटली बिहेवियर है आने जाने का वो ठीक नहीं है। उसके बाद सिल बोलता है चलो चाय रेडी नहीं है तो मैं कुछ और ले लेता हूँ अपने लिए खाने के लिए। उसके बाद मिसेस पियर्सन बोलती है हाँ तुम ले सकते हो। उसके बाद सिरिल ये भी बोलता है कि मैं मतलब इतना काम करता हूँ पूरा दिन और 8 आवर्स काम करता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ 8 आवर्स तुम काम करते हो ना, तो 8 आवर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। वो कहते हैं डिफरेंट बात है। सिरिल कहती वो पियर्सन कहती नहीं ऐसा बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, सेम ही चीज़ है। और फिर मिसेस पियर्सन कहती है कि अब से हर कोई 40 आवर्स अ वीक काम किया करेगा, मतलब 5 डेज में एक एक दिन में 8 आवर्स होते हैं तो उसी हिसाब से 40 आवर्स काम किया करेगा। तो वो कहती है कि क्या तो मम्मी आप श्रील के डोरिस कहती है कि मम्मी आप सैटरडे संडे में हमारे लिए काम नहीं करेंगे? वो कहती है नहीं, डिपेंड करेगा, हो सकता है कि मैं एक दो बेड लगा दूं या थोड़ा बहुत खाना बना दूं अगर तुम चाहो तो, लेकिन वो भी अगर तुम मुझे नाइसली बोलोगे, थैंक बोलोगे और कोई भी नाटकबाजी नहीं करोगे फालतू की। उसके बाद वो कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं 40 आवर्स काम करने के बाद ऐसे ही तुम्हारे लिए हर टाइम ऑर्डर लेने के लिए तैयार रहूंगी तो तुम्हें एक नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, मतलब तुम्हें निराशा हाथ लगेगी, कुछ होने वाला नहीं है, मैं काम करने वाला नहीं हूँ। उसके बाद वो कहती है कि हो सकता है कि मैं वीकेंड पे घूमने के लिए कहीं चेंज के लिए कहीं पर बाहर जाऊं, थोड़ा सा मेरा मन चेंज हो जाएगा। वो कहती है आप बाहर जाएंगे, ऐसे कैसे? तो वो कहते हैं भाई जब इसमें कोई बुराई थोड़ी ना, जब तुम सब बाहर जाते हो चेंज के लिए एंजॉयमेंट के लिए तो मैं क्यों नहीं जा सकती? कहती है डिफरेंट, वो डिफरेंट चीज़ है। उसके बाद मिसेज पियर्सन बोलती है कि हाँ डिफरेंस बस ये है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, ठीक है, और मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, बजाय तो ये होना चाहिए कि तुम बच्चे हो, तुम छोटे हो, तुम्हें मुझसे पूछ के जाना चाहिए बाहर। उसके बाद डोरिस पूछती है कि मम्मी आप कहीं गिर तो नहीं गई, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है? उसके बाद वो उसको डांटती है कि इस तरह के सिली क्वेश्चन पूछने, बकवास करनी बंद करो तुम। और हल्का से फिर दोबारा से वो रोना लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्राई करने लगती है, मतलब सोबिंग का मतलब होता है सुबकना थोड़ा। तो कहते तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम बड़े हो गई हो, जब तुम इतने बड़े हो गए तुम चार्ल्स फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो घूमने के लिए, तो अच्छे से बिहेव करो और चुप हो जाओ, फालतू रोने की जरूरत नहीं है। ठीक तभी जॉर्ज पियर्सन भी एंटर करते हैं। जॉर्ज पियर्सन 50s की एज में, मैंने आपको बताया था कि बड़ा थोड़ा सा सेल्फ इम्पोर्टेंट वाला पर्सन है, अपने आप को थोड़ा सा पॉम्पस है, मतलब दिखावा करने वाला आदमी है, थोड़ा सा अपने आप को इम्पोर्टेंस देने वाला इंसान है, और थोड़ा स्लो मूविंग टाइप है, हैवी सा है, थोड़ा सा धीरे धीरे वो चलता है। उसके बाद जॉर्ज आता है जैसे ही, और वो देखता है कि जो डोरिस है वो रो रही है, तो आते ही वो पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्यों रो रही है? उसके बाद वो उसको कहते हैं कि तुम खुद ही पूछ लो उसको, मुझे क्या पूछना। उसके बाद जोर देखते हैं कि तुम स्टाउट पी रही हो? कहती हाँ, तो क्या प्रॉब्लम होगी, स्टाउट पी सकती हूँ, उसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। उसके बाद उसका हस्बैंड कहता है अरे भाई ऐसा नहीं है, बट मैंने तुम्हें कभी पहले देखा नहीं है ये चीज़ करते हो, तुम मेरे को सरप्राइज कर रही हो। कहते कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें बहुत पहले सरप्राइज कर देना चाहिए था, मैं स्टाउट पी रही हूँ, कोई चक्कर नहीं, मेरे को थोड़ा चेंज चाहिए। उसके बाद वो बोलता है कि चलो खैर कोई बात नहीं है, और मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज थोड़ा मैं स्नूकर का एक स्पेशल मैच है वहीं पे जाऊंगा और शाम को, और वहीं पे पार्टी वगैरह है, तो चाय मेरे को चाहिए भी नहीं, मेरे को चाय नहीं चाहिए, वहीं पे खाना चाय वगैरह सब कुछ वहीं पे है। उसके बाद वो कहती है हाँ कोई बात नहीं, तो लेकिन चाय रेडी भी नहीं है। कहती है अच्छा, क्या तुम्हारा मतलब तुमने चाय रेडी नहीं की? वो कहती है बताओ कमाल की बात है, नहीं रेडी की। कहती है अगर मेरे को पीनी होती तो? वो कहती है हे भगवान, इस आदमी को सुनो इसकी बकवास, कि ये इस बात पे गुस्सा हो रहा है कि चाय तैयार नहीं की, हालांकि इसको पीनी भी नहीं है चाय। उसके बाद वो उसको डांट फटकार लगाती, बोलती क्या तुमने कभी इस तरह की बकवास, इस तरह की चीजें क्लब में ट्राई की है? तुमने उनको बोला है जो क्लब में वेटर्स हैं, जो क्लब में जो लोग हैं, कि भाई तुम मेरे लिए एक गिलास बियर दे दो, और वो मेरे को पीनी नहीं है। उसके बाद वो कहती है और उसके बाद तुम समझना तुम्हें किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा,
ठीक है। और उसके बाद वो ये भी कहती है कि जो तुम जहाँ पर जा रहे हो वो सब तुम्हारे पीठ पीछे हंसते रहते हैं, तुम्हारा मजाक बनाते हैं। ठीक है। और पूरा का पूरा तुम जो भी मतलब पूरे के पूरे क्लब में तुम एक स्टैंडिंग जोक हो। ठीक है। जो भी कोई आता है और तुम्हें सारे के सारे है पॉम्पी ओम्पी पियर्सन के नाम से वहां पर बुलाते हैं। और उसके बाद वो उसको ये भी कहती है कि उनको ऐसा बोलना भी चाहिए कि तुम्हारा बिहेवियर इस तरीके का है, तुम अपनी वाइफ को घर पे छोड़कर तुम रात को वहां पर जाते हो, बजाय उसके तुम साथ लेकर जाओ और वहां पर तुम एंजॉय करते हो सब कुछ, तो तुम्हें इस तरीके हो तो समझेंगे, तुम अपनी वाइफ को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। तब तक सिरिल भी एंटर कर लेता है। सिरिल के हाथ में मिल्क का गिलास है और थोड़ा सा केक उसके हाथ में, तो वो खाता हुआ आता है। तो उसके बाद जॉर्ज पूछता है, सिरिल तुम भी तो मेरे साथ कई बार क्लब में गए हो, कि क्या इस तरीके का वो करते हैं लोग? उसके बाद सिरिल भी उसको थोड़ा सा फील करता है, ऑकवर्ड फील करता है कि नहीं मेरे पापा को हर्ट होएगा। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ पापा, वो सब आपके पीठ पीछे हंसते हैं और आपको पोम्पी ओम्पी पियर्सन बोलते हैं। तो इस चीज को लेकर वो कहता है कि चलो कोई बात, थोड़ा गुस्सा हो जाता है, चलो कोई बात नहीं मैं सबको देख लूंगा। तो सिरिल कहता है कि मम्मी आपको इस तरीके से उनको पापा को हर्ट नहीं करना चाहिए था। वो कहती है कोई बात नहीं है, मैंने हर्ट नहीं किया। कई बार किसी को हर्ट करना, सच्ची बातों से कोई हर्ट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं राइट ट्रैक पे ही आता है। ठीक है। और हो सकता है कि तुम्हारे पापा अपनी आदतों को चेंज करे और वो तुम्हारे पीछे जो उसके पीठ पे जो लोग हंसते हैं शायद वो हंसना भी बंद कर दें। उसके बाद वो खुद उसको भी डांटती है कि तुम कुत्तों की दौड़ में जो अपने पैसे वगैरह तुम खर्च करते रहते हो बेकार में, दिखावे में, इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। तभी दरवाजे की बेल बजती है और फिर सिरिल जाकर देखता है कि कौन है। और वो उसको बोलता है कि वही आपकी जो मिसेस फिट्जराल्ड है उसको बोलता है, वो उसको सिली ओल्ड बैग बोलता है। उसके बाद मिसेस पियर्सन उसको बहुत मतलब स्ट्रांगली उसको डांटती है कि तुम इस तरीके से उसको ओल्ड सिली बैग बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, वो एक नाइस लेडी है और उसके अंदर ज्यादा सेंस है, तुम जो तुम्हारे अंदर कभी भी इतनी इतनी सेंस नहीं होगी, मतलब वो ज्यादा समझदार है तुम लोगों से, खासकर तुमसे। अब मिसेस फिट्जराल्ड अंदर आते हैं। मिसेस फिट्जराल्ड वही है एक्चुअल में, तो मिसेस पियर्सन है, उसकी जो आत्मा जो चेंज हो गई है, सोल जो चेंज हो गई है, बॉडी पर्सनैलिटी। तो उसके बाद वो कहती है बस मैं तो ये देखने के लिए आई थी कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। और उसके बाद सरील कहता है यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। उसके बाद पियर्सन कहते हैं नहीं यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ, ऑफ कोर्स सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी फैमिली को बड़े अच्छे से मैनेज कर लूंगी। उसको वो टेंशन लेती है थोड़ी सी मिसेस पियर्सन, लेकिन वो कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज करना जानती हूँ। उसके बाद उसको मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पर सारा का सारा। वो कहते हैं कुछ नहीं, बस सिर्फ मैं उनका दिखा रहा हूँ कि उनका उनको रियलाइज करा रही हूँ कि उनका प्लेस कहाँ पे है, उनको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। उसके बाद वो कहती है कि जॉर्ज है घर में? वो कहती है हाँ जॉर्ज घर में है और मैंने उसको बता दिया कि क्लब पे लोग जो हैं उसके बारे में कैसे बातें करते हैं। और मिसेस फिट्जरल्ड कहते हैं तुम्हें वो नहीं बताना चाहिए था उसको, उनको हर्ट होगा। वो कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद मिसेस पियर्सन कहती है कि कुछ टाइम के बाद वो सारे के सारे तुम्हारी बातें मानेंगे अच्छे से, तुम्हें मतलब अच्छे से बिहेव करेंगे। उसके बाद जो जॉर्ज को, जो वहाँ पे जॉर्ज भी आ जाते हैं और उसको मिसेस फिट्जरल्ड जो है जॉर्ज कहकर बुलाती है। उसको अपना नाम लेने पर सरप्राइज होता है। उसके बाद उसको डांटती है कि भाई तुम कहीं के राजकुमार थोड़ी ना हो जो तुम्हें मैं मतलब कुछ और तरीके से प्रोनाउंस करूंगी, तो जॉर्ज हो तो जॉर्ज ही हो। तो उसके बाद मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो थोड़ा सा कंसर्न है उसको लेके, और वो कहती है कि देखो मुझे पहले ये बात जान लेनी चाहिए थी। वो कंफ्यूज हो जाता है जॉर्ज की भी तुम्हें क्या जान लेना चाहिए था, हम पहले ही मतलब हम तितर बितर हैं, मतलब 6 एंड 7 में है, तुम अपना अपने काम से काम रखो। उसके बाद मिसेस पियर्सन को बोलती है कि तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए और तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। जब भी घर में कोई आता है तुम आते हो चुपचाप ना किसी को गुड इवनिंग बोलते हो, आए और अपने आप अंदर चले गए और जाकर बैठ गए, ये मैनर्स नहीं होते। और उसके बाद वो ये भी बोलती है उसको कि तुम अपने क्लब में क्यों नहीं जाते हो, आज तो तुम्हारी स्पेशल नाइट थी, तुम फटाफट अपने क्लब में जाओ, तुम उनको तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो तुम्हारे पीठ पे हंसने के लिए, उनको बेचारों को डिसअपॉइंट मत करो। अब जॉर्ज जो है वो और गुस्सा हो जाता है इस चीज को लेके और फिर वो ये बोलता है कि भाई तुमने ये सारा का सारा क्या कर दिया, हम सारे के सारे मतलब कंफ्यूज्ड हैं। उसके बाद डोरिस रो रही है ऊपर जाकर, उसको थोड़ा अपना टेम्पर लूज करता है, उसको बोलता है कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो। अब मिसेस पियर्सन थोड़ा और गुस्से में आती है उसके ऊपर, कहता है अगर तुम मेरे ऊपर इस तरीके से शाउट करोगे तो मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी, मतलब तुम्हारे बिग फैट सिली फेस पे मैं तुम्हारे थप्पड़ मारूंगी। अब मिसेस फिट्जरल्ड को लगता है ओ माय गॉड, जो वो सुन रही है सारी की सारी बातें, वो नो 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 उसको वैसा बोलती है। अब जॉर्ज कहता है कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम अब हस्बैंड और वाइफ आपस में बातें कर रहे हैं। उसके बाद डोरिस भी आ जाती है और फिर डोरिस को पूछती है मिसेस फिट्जरल्ड, एक्चुअल में जो उसकी मदर ही है, तो वो पूछती है कि तुम आज तो चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाने वाली थी। और कहती है हाँ जाने वाली थी, लेकिन तुमसे मतलब क्या है उस चीज का। उसके बाद मिसेस पियर्सन उसको गुस्से में डांटती है कि तुम्हें तमीज से बात करनी चाहिए, तुम प्रॉपरली बात करो उसको, या फिर तुम अगर बात करनी नहीं है तो तुम चुपचाप ऊपर चले जाओ।
तो ये सारी बातें वहाँ पर उन सब के बीच होती रहती हैं। उसके बाद वो उसको कहती है कि भी तुम तमीज़ से बात करके बोलो, तुम्हें क्या जवाब देना है। उसके बाद डोरिस कहती है कि हाँ, मैं आज जाने वाली थी, लेकिन मैं अब नहीं जा रही हूँ उसके साथ। उसके बाद डोरिस उसको ये भी बताती है कि मेरी मदर ने मुझे इस कंडीशन में किया कि उसको, डोरिस जो चार्ली स्पेंस है, उसको उसने बक टीथ और हाफ विटेड बोला है। तो ये सारी बातें उनके अंदर उनके बीच में हो रही हैं। अब फिर कुल मिला के ये भी बात होती है कि जब मिसेस पियर्सन उनको बोलते हैं कि भाई, उसको वो थोड़ा टेंस्ड है, अरे तुमने क्या कह दिया, या तुम कैसे फैमिली को ट्रीट कर रही हो, तो मिसेस पियर्सन बड़ी स्ट्रांगली उसको बोलती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानती हूँ। उसके बाद मिसेस फिट्जराल्ड और आपस में पियर्सन जो है वो कहते हैं, तुम हमें अकेला छोड़ो, हमें कुछ आपस में बातें करनी है, प्राइवेट हमको बातें करनी है। अब वही चीज़ फिर आपस में वो कहती है मिसेस पियर्सन की, भाई अब बहुत कुछ हो गया है और अब हमें अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेनी चाहिए। वो कहती है नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम अगर मुझे और मिल जाएगा तो मैं सारा कुछ बहुत अच्छे से राइट ट्रैक पर लेके आ जाऊंगी। लेकिन वो नहीं कहती, वो कहती है नहीं, हमें अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेनी चाहिए, बाकी मैं देख लूंगी। उसके बाद फिर वो बैठते हैं और फिर से वो उसका हाथ पकड़ के वही कुछ मंत्र वगैरह जो है वो रिसाइट करती है और फिर से उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। उसके बाद फिर वो उसको रिमाइंड भी कराती है कि तुम याद रखना, अगर तुम ढीली रही तो मतलब तुमने दोबारा से उनको सॉरी फील करने की कोशिश की, तो जितनी हमने कोशिश की है, जो हमने एफर्ट्स किए हैं, वो सारे के सारे बेकार हो जाएंगे। तुम्हें बिल्कुल भी सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है कि तुमने किस तरीके का बिहेव किया है। और उसके बाद इसी तरीके से तुम स्ट्रांग रहना, अगर अपने फैमिली को सही ट्रैक पर रखना है। अगर तुम नहीं करोगे तो फिर से वही चीज़ें हो जाएंगी, फिर से वो तुमको ग्रांटेड लेंगे, तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे। तो उसके बाद वो कहती है हाँ ऑल राइट, वो उसके बाद जाने लगती है। उसके बाद वो बोलते हैं तुम सारी बातें याद रखना। तब तक तीनों जो है बिल्कुल एकदम लाइन में खड़े होते हैं और वो मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं, तो वो उनकी तरफ स्माइल करती है, तो वो भी उनकी तरफ स्माइल करते हैं। उसके बाद जाते जाते उसको वो सलाह देकर जाती है कि भाई तुम्हारी जो भी चीज जो तुम्हें अच्छी लगती है वो तुम उनसे करवाना। वो कहते तुम्हें क्या अच्छा लगता है, वो कहते मुझे रमी का गेम अच्छा लगता है। ठीक है, कहती उनसे तुम बोलना कि तुम अपना गेम खेलोगे। तो उसके बाद वो उनको बोलती है कि हम आज जो है रमी का गेम खेलेंगे। उसके बाद तुम जॉर्ज और वो आपस में बैठ के बातें एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे हस्बैंड वाइफ, और दोनों बच्चे जो हैं वो रात का खाना बनाने में उसकी हेल्प करेंगे। तब वो सारे के सारे इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। ये था हमारा सेकंड पार्ट।